नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित जंगीड महेंद्रगढ़ क्षेत्र से आपका फिर से स्वागत करता हूं कहानी और किस्सों में। आज नंबर 2 की कहानी। आज की कहानी है एक गांव की, जहां पर एक पुरानी सुनसान और टूटी हुई हवेली है, जहां पे लोगों का मानना है कि रात के समय आत्माओं का वास होता है। और रात के समय वहाँ गांव वालों का उस तरफ जाना भी पाबंदी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ वर्षों पहले एक अमीरचंद नाम का एक राय बहादुर अमीरचंद नाम का एक व्यक्ति था, जो बहुत अमीर था, साथ ही बहुत घमंडी क्रूर था। नौकर किसान और यहाँ तक कि अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो ये कहानी है एक रवि नाम के लड़के की, जो गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए अपने नानी के घर आया था। तो एक रात की बात है, जब नानी उसको उस हवेली की कहानी बता रही होती कि किस पर एक राय बहादुर अमीरचंद नाम का एक घमंडी क्रूर व्यक्ति था, किस प्रकार उसकी हत्या हुई। तो और आत्माओं का वास होता है इस हवेली में। आज की जनरेशन कहाँ भूतों पे विश्वास करने वाली थी। उसने कहा कि नानी, ये सिर्फ कहानी और किस्सों में अच्छी लगती है, वहाँ पे ही हकीकत से इनका कोई वास्ता दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी रवि जो लड़का है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी कोने में ये बात रह गई थी। हो सकता है कि नानी या गांव वाले इनकी बात थोड़ी सी तो सही हो सकती है। तो उन्होंने चेक करने के लिए सोचा कि क्यों नहीं एक बार जाया जाए। अपने दो दोस्त लिए, जिसका एक का नाम अमित था, एक का नाम सुमित। तीनों ने सोचा कि हवेली में रात को जाके देखते हैं कि क्या सच में ऐसी कहानियाँ हैं, सच्चाई है, या फिर गांव वालों का कुछ वहम है। अगले दिन जैसे ही शाम ढलने का हुआ, तो तीनों ने अपनी अपने हाथों में एक टॉर्च ली। ठीक है, रात जैसे हुई, हवेली की तरफ बढ़े। हवेली की तरफ बढ़ रहे थे, तो बढ़ने से पहले कुछ हरकतें महसूस ज़रूर हुई, जैसे कि कुछ लगाओ उसके सामने से कुछ आके एक साया टाइप सामने से जाना, है ना। उनको कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हवेली की तरफ जाने से रोक रही थी। लेकिन कुछ ना कुछ करके उन्होंने एंट्री ली। जब हवेली में एंट्री ली, तो दरवाज़ा जो है वो जंग लगा हुआ था, जैसे बरसों तक किसी ने खोला नहीं हो। दरवाज़ा खोलने वक्त भी आवाज़ें कर रहा था। जब वो दरवाज़ा खोल के अंदर घुसे, बहुत ज़्यादा अंधेरा। उन्होंने तीनों ने अपनी टॉर्च ऑन की। टॉर्च से उस हवेली की दीवारों पे जाले लगे देखे, पुरानी तस्वीरें लगी देखी। और जब वो हॉल में पहुँचे, तो एक पुराना झूमर, उतना पुराना कि वो कभी भी गिर सकता है, और बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। तो रवि की नज़र उस कमरे पे पड़ी, जिस कमरे की बात गांव में फैली हुई थी कि इस कमरे में आत्माएं हैं। और इस ही कमरे में वो राय बहादुर अमीरचंद, उसकी मृत्यु हुई थी, उसकी हत्या कर दी थी। करी किसने थी? उसके नौकर ने। तो नौकर ने इसलिए की थी कि शायद उसने बदला लिया होगा। कुछ गाँव वालों का कहना है कि उसने अपना बदला लेने के लिए राय बहादुर अमीरचंद की हत्या कर दी थी, और साथ में ही ये सब देख के वो खुद डर गया और खुद की भी उसने जान ले ली। एंट्री की उस रूम में एंट्री करते हुए, जो बाहर हरकतें उसके साथ हवेली के बाहर हो रही थी, वो अंदर होने लगी, और वो भी ज़्यादा मात्रा में। जाते ही अंदर का तापमान घट गया भाई। बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी उनको। अजीब वातावरण, आवाज़ें अजीब अजीब आ रही थी। और इन सब आवाज़ों के बीच एक आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और अभी वही आज की पीढ़ी का युवा कहा कि ये मजाक वजाक छोड़ो, कुछ नहीं है, बाहर आओ, जो भी हो तुम, जो गाँव वालों को डरा रहे हो। उसके कहने पर उन तीनों की तरफ एक बड़ा साया, एक आसमान, मतलब इतना उनकी हाइट के दोगुने के आसपास एक बड़ा साया झुका हुआ, उन तीनों यूं खड़े। तो साया उनकी तरफ यूं था, यूं। तो अचानक से साये को देखकर, अब किसी इंसान का रूप ले रखा था उस साये ने, और वो हवा में था। तो उस साये का जो देख के तीनों इकट्ठे आ गए। और टॉर्च वॉर्च तो कहाँ जलने वाली थी, टॉर्च वॉर्च बिल्कुल बंद हो गई। और अचानक से उन्होंने एक एक रास्ता दिखा,
दीवार है, दीवार में एक ईंट है, ईंट में से उसको एक रास्ता दिखा और अभी तक वो साया था, साया ऊपर था, डरा रहा था उनको। और उसको सुमित को जो है, उन तीनों में से सुमित को जो है एक वो रास्ता दिखा, उसकी तरफ भागे। यूं ही उस ईंट था दरवाज़ा, उसके बाद निकलने के बाद, क्योंकि वो दीवार जो खोखली हो चुकी थी, और जैसे ही उस दीवार में, जैसे मानो वो साया उनको उस दीवार के पीछे जाने के लिए बोल रहा हो। जैसे ही वो धक्का मार के उस दीवार की दूसरी साइड पहुँचे, तो एग्जैक्टली उन्होंने वही चीज़, वही चेहरा और वही चेहरे वाली जो फ़ोटो है उन्होंने देखी, क्योंकि वही साया आसमान में था। उन्होंने देखा कि वहाँ पे हड्डियाँ कुछ सड़ी हुई थी, तस्वीरें थी कुछ उस इंसान की जो जो नौकर था, और एक डायरी थी। अमित ने जो रवि था, उन्होंने टॉर्च जलाई कैसे भी करके, और डायरी में लिखा था कि जो इंसान, अगर कोई आके ये डायरी पढ़ेगा या लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा कि मैंने राय बहादुर अमीरचंद की हत्या क्यों की, उस वक्त के बाद फिर मेरी आत्मा जो है शांत हो जाएगी। और उस डायरी में लिखा था कि मैंने उसके जो घर वालों के, उसकी जो घर वाले उनको ज़्यादा परेशान किया करता था, और इसलिए मैंने गुस्से में आके उसको मार दिया था। तो वो चाह रहा थी कि कहानी जो है लोगों तक पहुँचे कि क्या घटना हुई थी, कि उसके बाद फिर वो डर गया था, आत्महत्या कर ली उसने, ये बात भी लिखी थी। ये डायरी पढ़ने के बाद एक बात और हुई वहीं उसी वक्त। वो जो साया था वो हट चुका था और बिल्कुल शांत माहौल हो चुका था, जैसे एक बारिश आने के बाद एक शांत माहौल होता है ना, शांत, बिल्कुल वैसे माहौल था। उसने डायरी ली, गांव के किसी एक पुजारी से मिला, हवेली की पूजा वूजा करवाई, और बताया कि लोगों को कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं उस हवेली में थी। और उस जो डायरी है उसको उसमें लाइब्रेरी में रखा गया है, गांव की में। काफ़ी अच्छा गांव था, लाइब्रेरी है खुद की। लेकिन जब वो छुट्टियां ख़त्म करने के बाद वापस उसके सामने से गुज़र रहा था, तो आवाज़ें तो नहीं थी पहले जैसी, कुछ ऐसी घटना नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ हुआ महसूस कि हो सकता है कि अभी भी कुछ अफवाहें या कुछ उड़ सकती हैं, क्योंकि अंदर से वही पहले जितनी नहीं, लेकिन कुछ आवाज़ें आ रही थी। कुछ दिन के बाद गाँव वालों ने फिर से कहा कि आवाज़ें आ रही हैं, वैसी नहीं लेकिन आवाज़ें बिल्कुल आ रही हैं। मतलब उस नौकर के बाद जो जिसकी हत्या हुई, राय बहादुर अमीरचंद जी वहाँ पे अपना स्थान ले चुके थे। तो अगली कहानी पे फिर से बात करेंगे उस अमीरचंद की आत्मा का, कि किस प्रकार वो उसमें वापस क्या, मतलब इतने सालों के बाद आना क्यों हुआ, और फिर गांव वाले ने उस अमीरचंद की जो आत्मा है उसका क्या किया। क्योंकि वो तो, अगर वो ज़िंदा था तो इतना खतरनाक था, क्रूर था, तो मरने के बाद क्या हो सकता है। तो फिलहाल इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं इसी वक्त, इसी स्थान पे, एक नई कहानी के साथ। ये कहानी का सिलसिला लंबा चलता रहेगा जब तक कि अपने पास कहानियाँ आती रहेंगी। और जितनी कहानियाँ, अगर आप चाह रहे हो कि खुद की कहानी, आपकी खुद की कहानी कोई है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा, आप मुझे कहानी बताइएगा, हम उसको यहाँ पे बताएंगे। धन्यवाद, टाटा, गुड नाइट।